भरद्वाज जी ऋषि के पास में क्या था? पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान को उन्होंने बनाया था। किसने? भरद्वाज जी ने। और ऐसा विमान था वो कि उसमें कितने भी लोग बैठ जाओ, कितने भी, एक सीट हमेशा खाली रहती थी। किसने बनाया था? भरद्वाज जी। भरद्वाज जी ने बनाया और उसको गिफ्ट दे दिया। किसको? जो देवताओं के वित्त मंत्री हैं। कौन? जो इसे मुंडी हिलाते रहते हैं, आइए आइए, कुबेर जी। किसको दे दिया? कुबेर जी को। देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जैसे हमारे वहां की कौन है? निर्मला सीता रमण। तो देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कुबेर जी। भरद्वाज जी ने बनाया पुष्पक विमान को और सोचा, बोले मैं तो ऋषि महात्मा आदमी हूं, मैं क्या करूंगा, रख करके दे दिया रावण के सौतेले भाई कुबेर को। रावण को मालूम पड़ा हो, और रावण जो सबसे अच्छी चीज है वो मेरी होगी, जिसके अंदर ऐसा हम है वही तो रावण है। रावण गया कुबेर के ऊपर चढ़ाई किया और पुष्पक विमान को छीन लाया। और वो विमान रघु जी को देने वाले थे। कौन? कुबेर जी। जब रघु जी को मालूम पड़ा कि रावण छीन ले गया तो रघु जी ने बाण निकाला। हमारे बीच में सबरी मैया पधार चुकी हैं, परम साध्वी पर जोरदार तालियां इनके लिए। बोले सबरी मैया की जय। एक कुर्सी की व्यवस्था कीजिए यहाँ पे। हाँ, नीचे नीचे या ऊपर ही बैठ जाइए तुम्हारे प्यारों। जब तक बोले ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, रघु जी मारने के लिए जा रहे थे, ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सबरी मैया को तब देखना जब इनका रोल आएगा। अभी इधर कथा सुनो आप लोग, चलो अपना दिमाग इधर लगाओ, अच्छे बच्चे बनो, ठीक है? हाँ, जय हो। इधर 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 दिमाग इधर लगाओ, प्यास पीट की प्यारो। ब्रह्मास्त्र जो है भैया, सर जी एक बार अनाउंसमेंट कर दो। ये भैया कुछ सहयोग राशि देके गए हैं, जो भी है, इनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। ये पैसे कौन देके गए थे भैया? भंवर सिंह राजावत जी। पांडाल में हो तो मंजिता गाने की कृपा करें। 21 रुपए की सहयोग राशि भंवर सिंह राजावत जी है ना? भंवर सिंह भंवर सिंह, ठीक है, कोई बात नहीं। रसीद उनकी काट दीजिए और रसीद काट के बताना फिर गरीब। रघु जी ने बाण निकाला, बोले रावण को मार दूंगा। किसको? अरे बोले मारोगे तब, जब मरेगा तब ना। बोले कैसे मरेगा? बोले उसको मारने वाला तुम्हारे कुल में ही आएगा। लाओ ये बाण मुझे दो। और ले जाकर के अगस्त जी के पास में वो बाण रख दिया। अगस्त जी ने वही बाण मेरे राम जी को दिया, जो रावण की मृत्यु हुआ कारण बनेगा। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। राम कथा सुनते रहोगे तो जीवन में संशय रूपी सर्प कभी आपको डसने वाला नहीं है। हर कारण का निवारण मिलता रहेगा। प्रभु आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के किससे भेंट होती है रास्ते में? पंचकुटी में जाते हैं। कहां जाते हैं? जो नासिक में पंचवटी है, वहां पर जाकर के भगवान जी अपना आश्रम बनाते हैं और वहां पे रहने लगते हैं। रास्ते में गीधराज जटायु जी से भेंट होती है। पिताजी का मित्र जान करके उनसे मित्रता बढ़ाई, समय दिया उनको। और उसके बाद मेरे राघव जी जाकर के पंचवटी में कुटिया बना करके भैया और मैया के साथ में रहने लगे। एक बार क्या होता है, भगवान लक्ष्मण जी पूछते हैं, बोले राघव जी भैया ये जो माया है ये क्या है, और जीव और जगदीश में क्या अंतर है, ये सब आप मुझे समझाइए। भक्ति क्या होती है ये समझाइए। भगवान राघव जी लक्ष्मण जी को माध्यम बना करके हम सभी प्राणियों के उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि माया क्या है? सुनिए।
हो थोड़े ही महे सब कहूँ बुझाई। मैं बहुत थोड़े में कहता हूँ लक्ष्मण जी, इसको ज्यादा करके समझिएगा क्या। अरे सुना हूँ ताती मती चित मन लाई। मैं तोर मोर तोय माया बस की जीवन काया। तुम सोई विद्या अपर अविद्या दो। आजा बस जी जग गुण बस जाके प्रभु के निज नहीं निज बलता के। ओ ज्ञानी मानी कहिए गाते सो परम विरागे। भगवान की जय। भगवान समझाते हैं लक्ष्मण जी को कि माया क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है। अब सुनिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए ये किसका है, ये पटका किसका है, कहिए किसका है। मेरा है ना, मेरा है। और वो जो जग रखा हुआ है वो जिसका है उसका है। आपने जो चश्मा लगा रखा है वो आपका है। तो माया क्या है, मैं अरु तोर, मैं अरु मोर तोर तय माया। जहां मेरा तेरा लगा हुआ है ये माया है। मेरी और तुम्हारी पहचान हो रही है, इसी को माया कहते हैं कि मैं, ये मेरा है वो तुम्हारा है। माया यही है, जहां मैं और तुम्हारा खत्म हो जाता है वहां सब दर्शन प्रारंभ हो जाता है। क्या सब भगवान का है। ये पूरा संसार मेरे पिताजी का है, जगत पिता का है ना। तो फिर कहेगी टेंशन। भगवान बताते हैं मैं अरु तोरते माया जही बस कीन्हे जीव ने काया। जिसके लिए इंसान नाना प्रकार के पापाचरण करता रहता है, बार बार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, जहाँ तक तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, जहाँ तक तुम्हारे मन की सोचने की शक्ति है। जैसे बैठा यहाँ हूँ, पल भर में अमेरिका पहुंच गया। मैं कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। ये सब माया है। ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मादित्य के भोग सब विश्वत लागत ताहि। जो ब्रह्मलोक में सुख वैभव ऐश्वर्य ब्रह्मा जी भोग रहे हैं वो सब भक्तों को फीके लगते हैं। ब्रह्मादि के भोग सब विश्वत लागत ताहि। नारायण हरि मिलन की लगन लगी है जाए। हरे मन लागो मेरो यार फकीर में, मन लागो मेरो यार फकीर, मन लागो मेरो यार फकीर में, मन लागो मेरो यार फकीर में। ओ जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन
तक तुम्हारी नजरें जा रही हैं, जहाँ तक तुम कल्पना कर रहे हो वो सब माया है। यहाँ से ब्रह्मलोक तक, कहाँ तक? ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मा जी भी बदलते रहते हैं। सत्य कौन है? सत्यनारायण जी। जब भी तो सत्यनारायण कथा सुनते हम लोग, बाकी सब झूठा है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। प्यारों, दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक विद्या है और एक अविद्या है। माया कितनी प्रकार की है? एक अविद्या माया है और एक विद्या माया है। अविद्या माया के भवकूप में पड़ करके इंसान बार बार जन्म लेता है और मरता है और बार बार नाना प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। और विद्या माया कौन है? मेरी सीता मैया है। विद्या माता कौन है? सीता जी हैं। जो इनके आशीर्वाद को पा जाता है, इस भवकूप से निकल जाता है। किसी ने बड़ा सुंदर सा प्रश्न पूछा, आप लोग हनुमान चालीसा गाते हैं ना, तो उसमें लाइन है, दहिने भुजा क्या है? असुर नहीं, नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत हो जाएगा ये। बाएं भुजाय असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। किसी ने पूछा, बोले मां, भगवान वाम भाग से संहार करते हैं, आप राघव जी के वामांग मतलब विमुख क्यों रहती हो, बाएं में क्यों रहती हो? तो मेरी मां ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। हो आदरणीय विप्रवर, आप भी मंच पे आ जाएं भैया। हाँ हाँ हाँ, आइए मंच की सभा में प्रणाम, आइए। हेलो, ठीक है। जय श्री गणेश, जय जय सिया राम। हम सभी का सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है, तीर्थराज प्रयागराज अर्थात अयोध्या नगरी से चलकर हमारे बीच गुरुदेव महाराज राम कथा रूपी ज्ञान की गंगा में स्नान करा रहे हैं। गुरु जी को बार बार प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। राम जिनका नाम है, राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। जय जय श्री राम। श्रोताओं, प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दान से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। साथियों, आज की जो सहयोग राशि हम लोगों को प्राप्त हुई है, उस नाम इस प्रकार है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। श्री दीपक भैया यादव जी की तरफ से 201 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। श्री यादव बंटी जी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। श्री संतोष शर्मा जी 500 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। श्यामलाल जी मालवीय 200 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। महेंद्र सिंह जी राठौर 200 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। श्री कुणाल बघेला जी 251 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। महेश सिंह भदौरिया जी, इनकी तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है और आज का प्रसाद भी इनकी तरफ से ही है। शिशुपाल जी यादव, इनकी तरफ से 500 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। हर्षिता जी की तरफ से 100 रुपए। भगत सिंह रजावत जी 2100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। साथियों, जोरदार तालियां इनके लिए। अभी तक की आज की सबसे बड़ी राशि है जय, क्योंकि स्टार्टिंग वाले दिन में 5100 की राशि आई थी। इसके बाद सभी तक कोई दानदाता ऐसा नहीं है तपेश्वरी बाग में, इस प्रांगण में, कि 5100 से ऊपर की राशि प्राप्त करवा सके इस राम कथा ज्ञान रूपी गंगा के लिए। राधे श्याम विश्वकर्मा जी 100 रुपए। ओम प्रकाश पांडे जी 501 रुपए की सहयोग राशि। जनकलाल मिश्रा जी, इनकी तरफ से 251 रुपए की सहयोग राशि अभी तक प्राप्त हुई है। सब जनवानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। सभी दानदाताओं को एक बार जोरदार दिल से तालियां बजाइए। दान 1 रुपए का भी मायने रखता है और उसकी कोई सीमा नहीं है ना। जिसको भगवान जिस काबिल बनाया है, जिस काबिल बनाया है, उस काबिल दान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। प्रेम से भक्त और भगवान की जय। एक विद्या माया इस संसार का सृजन करती है और एक अविद्या संसार का संहार करती है। प्यारों, और मैं आपको बताऊं,
ये अविद्या माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब आप मेरे रघुनाथ जी की शरण में रहोगे तो माया में इतनी ताकत नहीं है कि आपको उठा के पटक दे। माया आएगी, अपना प्रभाव दिखाएगी, वो उधर से ललकारेगी, आप इधर से ललकारोगे, आ जाओ तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। मुंह लटका के वापस चली जाएगी। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान लक्ष्मण जी को विद्या और अविद्या के बारे में समझाते हैं। उसी समय शूर्पणखा की बहन, रावण की बहन शूर्पणखा और ये इधर भी देखा प्यारों, ये रखा है ओरिजिनल रखा है। सीधा आप लोग पंडित जो सहयोग राशि दे रहे, जो व्यासपीठ पे चढ़ाना हो यहाँ चढ़ा दिया करें। जो सहयोग राशि देना हो, ये पंडित जी हैं और हमारे भैया खड़े हो जाइए जो लाउंस करे थे भी, ये इन दोनों को आप लोग संपर्क कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं आपसे। और इनके साथ में कपेश्वरी बाग के बहुत सारे सम्मानित लोग सेवा दे रहे हैं, घूम रहे हैं, घर घर जाकर के सहयोग राशि इकट्ठा करें। ऐसे पुण्यवान लोग हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां पैरों। क्योंकि इतना बड़ा जो पांडाल लगा है, या अभी आने वाले दिनों में पक्का और बड़ा होगा, कूलर लगेंगे, सब सारी व्यवस्थाओं की। आप लोगों को गर्मी लग रही है ना? नहीं लग रही है? क्या बात है। चलो ऐसे ही बोल दो, अगली बार कूलर लगवा दिया जाएगा, है ना? आप लोगों को मिलेगी, महाराज जी को तो लग रही है, महाराज जी को तो लग रही है, इतने ऊपर बैठे हुए सीधा, है ना? तो महाराज जी को अगली बार लगवाना। प्रेम से भक्त और भगवान की प्यारो, भगवान वहां बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी को विद्या और अविद्या का उपदेश दे रहे हैं, माया का उपदेश दे रहे हैं। और उसी समय रावण की बहन कौन? शूर्पणखा पंचवटी में विहार कर रही थी। तो एक बार अद्भुत पैरों के निशान दिखे किसी मानव पैर के। उसने सोचा यहाँ इस बियाबान में कोई मनुष्य कौन है, चल करके देखती हूँ। और जाकर के जैसे मेरे राघव जी को देखा, उनकी एक मुस्कान को देख करके दीवानी हो गई हो। अरे शूर्पणखा वने कय बहे, पंचवटी सो हो गई एक बारा, एक विकल भई जुगत कुमारा। कहती है तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, ताते अब लगी रहो कुमारी, अनुमाना कछु तुम ही निहारे। एक बात बताओ, आज मुझे ऐसा लगने लगा है आपको देखने के बाद में कि मैं अभी तक जो कुंवारी थी, आपके लिए ही शायद भगवान ने मुझको कुंवारी रखा हो, क्योंकि मेरे जैसी सुंदर स्त्री के लिए इतना सुंदर दूल्हा तक घूमने से कोई मिला नहीं। ताते अब लगी रहो कुमारी, अनुमाना कछु तुम ही निहारे। हो
तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ओ ममय अनुरूप पुरुष जगमाहे, ममय देखहु खोजी लोक जिगमाहे। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, संयोग विधि रचा बोले एक बात बताऊं मैं आपसे, तीनों लोगों में मैंने खोज के देख लिया, आज तक मेरे लायक मुझे कोई दूल्हा मिला नहीं। एक तुम ही हो जिसके ऊपर मुझे कुछ मेरा मन आया है। तो राम जी ने सोचा मतलब मुझसे ज्यादा कोई और सुंदर मिल गया तो फिर ये उधर चली जाएगी। बोले ब्रह्मा जी सबकी उपयुक्त जोड़ी बनाते हैं, आज तक मेरे को शायद इसीलिए कुंवारा रखा था कि मेरा तुमसे विवाह होना था। तुम सुंदर हो मेरे लायक, वैसे तो मेरे लायक नहीं हो लेकिन हमारा काम चल जाएगा, मैं काम चला लूंगी। राम जी ने देखा नहीं हो किसकी तरफ, सुरपंखा जो भेष बदल करके आई थी, विश्व सुंदरी बन के आई थी, काहे के लिए? विश्व सुंदरा ढूंढने के लिए। उस दिन विश्व सुंदरा विश्व सुंदरी को ढूंढ रहा था, आज विश्व सुंदरी विश्व सुंदरा को ढूंढ रहा है। कौन? विश्व सुंदरी यहाँ पे सुरपंखा है और विश्व सुंदरा भगवान है। बोले भक्त गौर भगवान की जय। हरे सीता ही जिताई कहिया प्रभु बाता, भगवान ने देखा नहीं। ये विशेषता है मेरे राघव जी की। भगवान ऐसे देख करके कह रहे हैं सीता जी की ओर देख करके, क्या? अरे यही कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान ने कहा, बोले देवी मैं तो है मेरे पास में, मेरा भाई छोटा वाला वो कुमार है। तो क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? भगवान कभी स्वप्न में भी चाह के भी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए तो इनको सत्यनारायण कहा जाता है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ सत्यभाषी लोग होते हैं। लक्ष्मी है सत्य की चेरी, और हम बात बात पे झूठ बोलते हैं। कहाँ हो? इलाहाबाद। महाराज बैठे इंदौर में है, बता रहे हैं प्रयागराज में। व्हाट इज दिस? क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। तो क्या भगवान ने झूठ बोला कि मेरा भाई कुंवारा है? नहीं, कुंवार का मतलब होता है, मार का मतलब होता है कामदेव, और कामदेव को मारने वाले को क्या कहते हैं? कुमार। अर्थात लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों के लिए स्त्री का, नींद का, नारी का, सबका परित्याग कर दिया था। तो लक्ष्मण जी कौन हुए? कुमार। अरे यही कुमार मोर लघु भ्राता। प्रभु बिलो की मोह ले मृदुबाने। लक्ष्मण जी के पास में जाती है और कहती है, जी सुनते हो? लक्ष्मण जी कहा, ये कौन आ गया? सीता मैया के अलावा किसी दूसरे की आवाज ही नहीं सुनी। ढूंढने बने देखा पलट के, बोले लगता है कोई बला आ गई। अबला नहीं है, बला है। बोले बोलिए देवी क्या हुआ? बोले वो जो तुम्हारे भैया बैठे हुए हैं ना, उन्होंने तुम्हारे पास में भेजा है। मैं उनके पास गई थी लेकिन वो मेरे लायक दिखे नहीं, तो मैंने तुमको अकेले बैठे देखा तो तुम्हारे पास में आ गई। अब इधर राघव जी की और लखन जी की दोनों आपस में बात हो गई।
तो लक्ष्मण जी ने कहा, बोले तुम मेरे पास क्यों आई हो, तुम जानती नहीं मैं दास हूँ उनका जो वहां पे बैठे हुए हैं। तुम दासी बनना पसंद करोगी कि रानी बनना पसंद करोगी? वो तुमको उल्लू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? उल्लू। तुम जाओ वहां पे, वो राजा हैं अयोध्या के। फिर गई, बोले मुझे तो रानी बनना है, दासी थोड़ी बनूंगी मैं इतना सुंदर रूप लेकर के, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। फिर गई राम जी के पास में, और राम जी के पास में जाती है तो राम जी ने कहा, वो लक्ष्मण जी झूठ बोल रहे हैं, तुमको उल्लू बना रहे हैं। क्यों? बोले आज जो लखनऊ है ना, लखनऊ ये लक्ष्मणपुर था पहले, लखनपुर था। क्या था? लखनपुर। हो सकता है अभी डिमांड बढ़ रही है भगवाधारियों की, हो सकता है फिर से लखनपुर हो जाए। कौन कौन चाहते हैं लखनपुर हो जाए, हमारी कोई विरासत मिल जाए? जय श्री राम। ये जो लखनऊ है ना, पहले लखनपुर था। बोले वो लखनपुर इन्हीं की जिम्मे है, झूठ बोल रहे हैं, तुमको उल्लू बना रहे हैं। तो उसने सोचा मैं बहुत उल्लू और बंदरिया बन गई, अब बंदरिया बनती हूँ, अपने असली रूप में आती हूँ। बोले एक बार और प्रयास करती हूँ, छोटे वाले के पास में जाकर के, अगर नहीं माना तो फिर मैं अपना असली वाला तांडव दिखाऊंगी इनको। गई लक्ष्मण जी के पास में और सोचा थोड़ा सा नृत्य करके, गा बजा करके इनको रिझा लेती हूँ। कहने लगी क्या, अरे मैं तो छोड़ आई ये लखनलाल, मैं कहाँ की हूँ, तुम मेरे भैया के बारे में नहीं जानते हो, त्रैलोक की विजेता है। अरे मैं तो छोड़ आई, जब रूप से काम नहीं चला तो वैभव के बारे में बताने लगी और कहने लगी क्या, अरे मैं तो छोड़ आई लखने लाल तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लखने लाल तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लखने लाल तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लखने लाल तेरे लिए। तेरे लिए हो, तेरे लिए हो, तेरे लिए हो, तेरे लिए हो, तेरे लिए हो। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लखने लाल तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लखने लाल तेरे लिए। और लखनलाल क्या जानता है तू मेरे बारे में? रावण जैसे भैया मेरे, रावण जैसे भैया मेरे, रावण जैसे भैया मेरे, रावण जैसे भैया मेरे। और भतीजा कौन? इंद्रजीत। और भतीजा मेघनाथ लखने लाल तेरे लिए, भतीजा मेघनाथ लखने तेरे लिए हो, 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 तेरे लिए हो। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लखने लाल तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लखने लाल तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लखने लाल तेरे लिए। लेकिन जो काम का मर्दन करने वाले हैं उनके ऊपर किसी की माया
कपट दंभ का कहां असर पड़ने वाला है हो। रघुनाथ जी ने इशारा किया, उसको क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के जैसे विशाल स्वरूप बना करके मेरी सीता मैया की ओर दौड़ी, बोली ये देख मैं कौन हूं। रघुनाथ जी ने इशारा किया, बोले भैया दो मुड़ी दिखाई, एक से आसमान और दूसरी से आसमान। आसमान अर्थात जिसमें नाद है, नाद मतलब आवाज किससे सुनते हैं, कान। ये नहीं कहा कि कान काट डालो। और नीचे धरती से क्या आती है, गंध आती है, बोले इसके नाक और कान दोनों को काट डालो। और भगवान ने उसके नाक और कान को काट डाला। बोले लखनलाल भगवान की जय। हर लक्ष्मण अखिला घास नाथ काने बीनु की ताके कह रावण कहो मनो चुनौती। मानो रावण को भगवान ने शूर्पणखा की नाक और कान कटके उसको चुनौती दे डाला। और शूर्पणखा नाक कान बिन बिकरार होकर के जाती है किसके पास में, खरदूषण के पास में। खरदूषण को ये वरदान था, जब तपस्या करी तो वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, क्या अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सब यही मांगते हो, इसको कैंसिल करो, दूसरा कुछ सोचो। तो उन दोनों ने सोचा, बोले खर और दूसरा दोनों भाई है और भाई भाई में युद्ध होगा नहीं मुझे मारेगा ना मैं इसको मारूंगा। तो उनने वरदान क्या लिया, बोले जब मैं इसको मारूं तो ये मर जाए और जब ये मुझे मारे तो मैं मर जाऊंगा। मतलब हम दोनों एक दूसरे को मारेंगे नहीं, मौत हमारी होगी नहीं। खरदूषण के पास में जाती है, खरदूषण आते हैं सैनिकों को लेकर के और राम जी ने ऐसी माया का प्रयोग किया हो कि खर को दूषण में राम नजर आ रहे हैं और दूषण को राम में नजर आ रहे हैं। भगवान ने दोनों का संहार कर दिया सेनाओं के साथ में। प्रेम से भक्त और भगवान की। भगवान को ऐसे ही नहीं कहा जाता बिन पगु चले सुने बिनु काना करे बिन कर्म करे बिजनाना। तीनों प्रमाण मैं आपको देता हूँ। पहला प्रमाण उस दिन आप लोगों ने देखा था, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, पैर नहीं थे, भगवान पालने में थे, लेकिन बिना चले वहाँ पहुँच गए। बिना पैर के गए ना कहाँ, मंदिर में और पालने में। मैया ने देखा था ना जब भोग लगाने गई थी। दूसरा प्रमाण यहाँ पे, कर बिन कर्म करे बिजनाना, कुछ किया नहीं, आपस में लड़के मर गए हो। उसको राम नजर आ रहा है, उसको राम ने, जहां देखो वही राम। हकीकत ये सब जगह राम है। थोड़ी देर की ये माया हटा दी तो उनको राम जी नजर आने लगे, आपस में लड़के मर गए। प्रेम से भक्त और भगवान की जय। और तीसरा प्रमाण क्या, सुने बिनु काना। अभी आगे आप लोग सुनेंगे जब बाली की वीर गति को प्राप्त हो, वीर गति को क्या मोक्ष हो जाएगा तो भगवान की कृपा से। प्यारों, तारा ने कहा, बोले ये सुग्रीव आपको बार बार ललकार रहा है, मतलब जरूर इसके साथ में कोई पौरुष माने व्यक्ति है, अर्थात भगवान ही है इसके साथ में, तुम मत जाओ। तो जब बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने कहा, बोले कौन सा अपराध था मेरा, क्यों मार डाला मुझे। बाली को समझाते हुए राघव जी कहते हैं, तुम्हारी पत्नी ने तुमको कहा था ना कि मत जाओ, वो जीव नहीं जगदीश है। तो बाली समझ गया क्या वास्तविक में भगवान है। क्यों, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे पीछे में कहा था और उन्होंने यहाँ बैठे बैठे सुन लिया, मतलब ये भगवान है। तीनों बात सत्य हो गई ना, बिना पैर के चले, बिना हाथों के काम किया और बिना कान के सुन लिया। भक्त और भगवान की जय। प्यारों, शूर्पणखा रावण के पास में जाती है और जा करके रोने लगी और रावण से कहने लगी, अरे कराही पानी सो वही दिन राती, सुधी नहीं जय हो, सुधी नहीं तावसियो, अरे आराती सुधी। रावण को कहती है, बोले तू मदिरा पान करके सो रहा है, तेरे सर पे दुश्मन आकर के बैठ गया है, नृत्य कर रहा है, तुझको पता नहीं चल रहा है। रावण ने कहा, ज्ञान बाद में देना, पहले बता नाक कान कहाँ कटवा के आ गई। तो अब क्या बोले, बोले मैं गई थी जंगल में, जो तपस्वी थे उन्होंने मेरे साथ में छल करना चाहा, मैंने मना किया तो मेरे नाक और कान को काट डाला। ये नहीं बता रही कि मैं छल करने गई थी।
रावण समझ गया, बोले खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोले उनको पहले गई थी। बोले खरदूषण के पास गई थी। बोले फिर? बोले वो चले गए। मैं उनके पास गई थी, वो चले गए, अब तुम्हारा नंबर है, चलो। मनी मन कहा। और मैं आपको सत्य बताऊं, रावण शूर्पणखा के पति को रावण ने मार डाला था। उसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। उसका बदला लेने आई थी। प्रेम सूर्य भक्त और भगवान की जय। उधर रावण के अंदर क्रोधाग्नि जला करके शूर्पणखा चली जाती है। रावण मन मन सोचने लगा क्या कि खरे दूषणे मोहि सम बलवंता, खरे नहीं कुमारई किनु भगवंता, जो हरिवंशी ने अवतारा सूर्य रंजन भंजन महिमारा, जो भगवंत लीने अवतारा। वो तो मैं जाई पर हाथी करो, भजन तामस देहा मन ब्रह्म वचन मंत्र देहा। रावण ने सोचा, बोले खरदूषण मेरे समान ही बलवान थे, भगवान की सिवा उनको कोई मार नहीं सकता। अगर भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं उनको अपने मोक्ष का कारण बनाऊंगा। भजन तो मुझसे होगा नहीं, क्यों? क्योंकि शरीर तामसी है। तो मैं उनसे दुश्मनी करूंगा। दुश्मनी कैसे करूंगा? उसकी प्लानिंग में लग जाता है और जाकर के मारीच के पास में जाता है, जिसको भगवान ने पहले छोड़ दिया था। और मारीच से कहने लगा, बोले मामा मारीच तुम मृगा बनो, मैं बाबा जी बन जाता हूँ। तुम राम लखन को बहकाओ, मैं सीता को हर लाता हूँ। मारीच पहले ही जानता था क्या कि वो जीव नहीं जगदीश हैं। रावण को ज्ञानी की बातें सुनाता है। इधर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी कहीं बाहर गए थे लकड़ियां लेने के लिए, अकेला पाकर के सीता मैया से कहा, बोले तुम पावके मोहो करहु निवास, तुम्हें पावके मोहो। निशाचर बड़ा बलवान है, ऐसे मरने वाला नहीं है। गौर भगवान की। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, मौसम निकल गया तो जीने का ढंग आया। अरे गाड़ी निकल गई तो बेबस बेरंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। होता यही है प्यारों, जब हमारा जीवन निकल जाता है ना, जब हमको जीने का ढंग आता है। और इधर देखिए, रावण ने मामा मारीच को मृग बनने के लिए उकसाया, और इधर मायापति ने मैया सीता को आदेश दिया, देवी जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा, आप अपने असली रूप को लेकर के अग्नि में समाहित हो जाएं और अपनी एक फोटो अर्थात प्रतिबिंब यहाँ पे छोड़ जाएं। क्यों? क्योंकि रावण आपको स्पर्श करेगा तो भस्म हो जाएगा। मैया ने स्वीकार कर लिया, और इस बात को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। लक्ष्मण जी आए, जब तक लक्ष्मण हु यह मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। लक्ष्मण जी आए, जब तक ये सारी चीजें हो गई थी, असली सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई थी,
और इधर रावण और मारीच का आना हो जाता है। प्रेम से बोले भक्तों भगवान की जय। प्यारों, रावण मारीच को कहा तुम सोने का मृग बन जाओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ण जो है स्त्रियों को बहुत पसंद आता है। तुम ऐसा सुनहरे कलर का रंग स्वर्ण मृग बनो कि देख करके सीता लालायित हो जाए। और एक बात मैं आपको और बताऊं, राघव जी चाहते ना तो वहीं बैठे बैठे उस मृग को मार डालते, नहीं मार सकते थे। जब सीख का बाण बना करके जयंत को भेजा, तीनों लोकों में घूमता रहा, तो वहां बैठे बैठे भी मार देते। तो क्यों नहीं मारा? रावण को समय देना था ना, आए और अपनी मृत्यु के कारण को लेकर के जाए। प्यारों, रावण जी ने नहीं मारा, सोने का मृग बन करके मामा मारीच उनके सामने आने के लिए तैयार हो जाता है। उसने मन में सोचा, बोले जो भगवान के देखने को लिए लालायित रहता है, तीनों लोग जो सोचता है कि मरते समय मेरे सामने भगवान हो, आज मेरे अहोभाग्य इस निशाचर के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं राम जी के हाथों मरूं और मैं भागूंगा। प्रभु मेरे पीछे पीछे तीर लेकर के भागेंगे, तो मुझसे बढ़कर के धन्य तीनों लोगों में कोई नहीं है। अर्थात रावण के हाथों मरने से अच्छा है, अरे जब जाने शिव आपन मरे ना, दुहु भाती जाने से जब मरना, ताकि रहस्य रघुनायक शर्मा। बोले आज इस निशाचर के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं मेरे राम जी के हाथों मर जाऊंगा और मृत्यु महोत्सव हो जाती है। वास्तविकता यही है प्यारों कि जब हम भगवान के चरणों का अनुराग धारण कर लेते हैं तो हमारी मृत्यु मातम नहीं महोत्सव हो जाती है। प्यारों, रावण की मृत्यु तो बाद में होगी, लेकिन अभी मारीच की मृत्यु होगी। लेकिन ये मारीच की मृत्यु महोत्सव के रूप में परिवर्तित होने वाली है। जय हो। आगे आगे सोने का मृग सीता मैया के सामने, कुटिया के सामने आया। मैया ने देखा, मैया ने कहा, बोले प्रभु 13 वर्ष बीत चुके थे। कितनी बीत? 13 वर्ष। एक वर्ष में सारी लीलाएं हुई है, एक वर्ष के अंतर्गत 13 वर्ष भगवान ने कर्मानुधान में बड़े सुख से बिता लिए थे। एक वर्ष में ये सारी लीलाएं होना है। 13 वर्ष भगवान ने बिता दिए थे। एक वर्ष में चित्रकूट से लेकर के रावण में रावण का समन, सीता हरण, जटायु मरण, कुंभकर्ण वध, ये सारी चीजें हुई हैं और भगवान का पुनरागमन हुआ है। प्यारों, मारीच को देखा मैया ने, उनके मन में ऐसी उत्कंठा बढ़ी कि इस मृग चर्म को लेकर के मैं चलूंगी तो 14 वर्षों का निशान रहेगा अयोध्या में। जब आप इस आसन पे बैठेंगे तो मुझे ये याद बनी रहेगी कि आप जब वन गमन में गए थे कि 14 वर्षों की निशानी लेकर के आए हैं। मैया सीता ने ऐसा कहा। रघुनाथ जी पीछे पीछे चलने लगते हैं, अपने तरकस से बाणों को निकाल करके, हाथों में धनुष को थाम करके धनुष पे बाणों का संधान किया और मृग के पीछे पीछे चलने लगे। जाते जाते लखनलाल जी से कहा कि लखनलाल जी, मैं जब तक नहीं आऊंगा तब तक सीता को अकेले छोड़ करके मत जाना। लेकिन प्यारों, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कोई लाख करे चतुराई। इधर राम जी मृग के पीछे भागते हैं और राम जी तो सब जान रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा भी रहे हैं कि वाह मारीच क्या माया का रूप धारण करके उसको पीछे पीछे घुमा रहा है, जो मायापति है। और देखिए हकीकत यही है प्यारों, हरे कंचन मृग बन कर आया, कंचन में सोना, कंचन मृग, हरे कंचन मृग बन कर आया, अरे सिया का अपहरण कराने, और अरे माया का मारीच चला मायापति को बहकाने, माया का मारीच चला मायापति को बहकाने।
अरे माया का मारीच चला मायावती को ललचाए, माया का मारीच चला मायावती को ललचाए। माया की माया का मृग हो। रावण और मारीच ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा मायावी हूँ, और उनको नहीं मालूम कि जिसको लेने आए हैं वो भी माया की है। और मायापति ये दोनों चीजों को देख रहे हैं, ये दोनों के भेद को जान रहे हैं। सिय माया की माया का मृग, माया की माया कामिक लगे राम मुस्काने, और माया का मारीच चला मायापति को बहकाने, माया का मारीच चला वो कनिचन मृग बन करिया कंचन मृग बन करिया अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायावती को भटकाने, माया का भक्त और भगवान की जय। इधर भगवान अपने कर्कश से तीर को निकाल करके मृग पे प्रहार करते हैं। मृग भगवान के श्री धाम को जाता है। आगे कहता है, हाँ लक्ष्मण, इतनी जोर से चिल्लाया कि कुटिया तक आवाज गई, और आगे लय लक्ष्मण कर नामा, पाछे सुने से मनमोह रामा। आगे तो लक्ष्मण जी का नाम लिया, लेकिन मन में वो कह गया हो जिसको बड़े बड़े मुनि नहीं कह पाते हैं। अरे बारे बारे मुनि यत्न कराही, लेकिन अरे अंतरा में कहीं काम बना लिया। किसने? मारीच ने। भगवान ने उसको अपना निज धाम प्रदान किया। और इधर रावण आता है और लक्ष्मण जी को सीता मैया ने कुछ कटु वचन कह करके, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, भैया के वचनों की याद रखने के लिए कुछ कटु वचन कहे। क्या कहे? हम और आप उनको नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम भक्त हैं, हम अपवाद में नहीं पड़ते। ये सीता मैया और लक्ष्मण जी के बीच की बात है ना। लक्ष्मण जी जाते हैं, रावण ने कुटिया में अकेलापन पा करके आता है, और आकर के सबसे पहले सीता मैया को क्या करता है? प्रणाम करता है। क्या करता है? प्रणाम करता है। मन मोहकीन प्रणाम, मन ही मन प्रणाम करता है। मानो ये कहना चाहता है कि हे माँ जगत जननी, जब तक आप इस पापी के घर, अधम के घर नहीं चलोगी, जब तक जगत का उद्धार करने वाले जगत पिता मेरे घर पे इस अधम का उद्धार करने के लिए कैसे आएंगे? प्रेम शूली भक्त और भगवान की जय। जो टीवी में दिखाते हैं कि रावण बाल पकड़ के घसीट रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हो रावण बुद्धिमानी था, परम बुद्धिमान था, ज्ञानी था, जानता था, और वो तो उनकी लीला का पार्षद है। मैया को रथ में बिठा करके रावण आकाश मार्ग से उड़ने लगा। जटायु जी ने देखा, देखिए धन्य है भारत भूमि, और धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है यहाँ के जीव जंतु। देवता लोग आकाश में देख रहे थे, सीता मैया करोड़ रुंदन कर रही थी, तीनों लोग रुंदन करने लगा। लेकिन देवताओं में किसी में सामर्थ्य नहीं हुई कि रावण के सामने जाकर के खड़ा हो जाए। लेकिन बीच में वही भारत का एक पक्षी जटायु, जब उसने देखा कि सीता को जैसे कोई कसाई गाय को लेकर के जाता है और उसके पीछे पीछे उसका बच्चा रोते हुए जाता है, जिस तरीके से कसाई को गाय लेकर के जाता है, गाय को लेकर के जाता है, गाय रुदन करती है, आज मेरी पुत्री सीता रावण के साथ में जा रही है। कहने लगा, अरे पुत्री ही सीते करस जनि त्रासा,
जो निद्रासा। आप दुखी न हो, सावधान न हो, मैं आ रहा हूँ। अरे करी हूँ जादू भान करना सा, करी हूँ जटायु जी ने कहने लगे क्या मेरे रे दोस्तों काढ़े की कोही मेरे भाई चले सीधा जाने ही मोहे। देख कांत समाना दस कंधर मदय घुमाना। सीते पूछी का रसी जनिता रावण और जटायु जी के बीच में संग्राम होता है। दुष्ट रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया और चाहते तो रावण उनके पंखों को नहीं काटा, लेकिन जटायु जी ये जानते हैं कि राम जी जो अनाथ होता है उसको अपनी गोद में बिठा लेते हैं। भगवान के पास जाओ ना तो किसी का सहारा लेकर के मत जाओ, किसी की दलाली लेकर के मत जाओ। सिर्फ तुम और तुम्हारे गुरु ने जिस भगवान की शरण में तुमको भेज दिया वहां चले जाओ, आपका परम कल्याण हो जाएगा। यहाँ किसी का फोन काम में आने वाला नहीं है। यहाँ आपके कर्म हरि और गुरु प्रेम से भक्त और भगवान की जय। सीता जी जाते हुए कुछ अपने आभूषणों को रास्ते में गिराते हुए जाती हैं। दिन पर बैठे कपिल निहारी कर हरि नाम दीन पटडारी। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देख करके सीता जी ने हरि नाम लेकर के वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार सीता जी को रावण ने ले जाकर के अशोक वन में रख दिया। इधर जटायु राज जी से मेरे भगवान राघव जी मिलते हैं। उनको दीन जान करके उनकी अपने पिता के समान अंत्येष्टि करी है और अपना निज धाम दिया है। प्यारों, उसके बाद मेरे राघव जी इधर उधर मिलाप करते हुए भटक रहे हैं। उसके बाद भगवान उनसे विदा लेने के बाद में सबरी मैया के धाम में पहुंचते हैं। वो सबरी मैया जो कई जन्मों से भगवान श्री राघव जी की परीक्षा कर रही थी। और देखिए सबरी को उनके गुरुदेव ने मतंग ऋषि, कौन थे उनके गुरुदेव? मतंग ऋषि। उन्होंने युवावस्था में वचन दिया था कि राम जी आएंगे। गुरु वचनों पे ऐसी निष्ठा थी कि राम जी आएंगे तो आएंगे। पूरा जीवन निकल गया हो, लेकिन उत्साह वही था, रोज रास्ते को गुहारना, फूलों से सजाना, कोई उस मार्ग से चलने न पाए। और जब ऐसा प्रेम हो जाता है ना प्यारो, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, फिर भगवान को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके हृदय में ऐसा निश्चल प्रेम हो जाता है, जिसके मन में गुरु वचनों की निष्ठा होती है, भगवान उसको ढूंढते ढूंढते स्वयं चले आते हैं। उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। सांसों के हर सिरे पर हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम
कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। देखी राम भी है आए, उनके ही वचन समझिए भाई। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। हो कौन? भगवान। जब ऐसी सच्ची और निष्ठा रहेगी तो भगवान ही जरूर आएंगे। भगवान को देख करके मैया विह्वल हो जाती है। पहले तो बयान करती है कि यही राघव जी है। जब से उसके गुरु जी गए थे तब से उसकी कुटिया की ओर कोई नहीं आया था। आज अचानक दो सुंदर युवकों को आते हुए देख करके उसके नैनों में उत्साह की उमंगन प्रकट हो गई। वो मिलान करने लगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि दो भाई आएंगे, एक श्यामल होगा। 5 पहचान बताई थी। क्या? पहली पहचान ये बताई थी कि सुंदर मतलब सांवरे और गोरे होंगे। दूसरी, उनके गले में वनमाल होगी। वन की 5 पुष्पों की अलग अलग माला होती है जो घुटने से नीचे तक होती है, उसको वनमाल बोलते हैं। दूसरा वाला भी मिल गया। हाँ, सही है। तीसरी पहचान बताई थी अजान बाहु होंगे, उनका हाथ घुटने के नीचे तक होगा। राम भगवान का हाथ घुटने के नीचे तक जाता था। हाँ, देख लो, बराबर है, वही है। प्रेम सूर्य भगवान की जय। और जब सारा परिचय करने के बाद में मैया ने देखा कि ये मेरे राघव जी हैं, लौट गई चरणों में हो लगी यशोधार से उनके चरणों को पखारने। और उसके बाद में हरे आसन नहीं है राम कहाँ मैं बिठाऊं, 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 कहाँ मैं बिठाऊं, खाट खाट पर बिछी हुई है रात। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। रास्ता आएंगे राम जी, सबरी तुम्हारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी तुम्हारी रास्ता आएंगे
आएंगे राम जी, सबरी निभाए आस्था आएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहाए रास्ता आएंगे राम जी। कुटिया के भाग मेरे, कुटिया के भाग मेरे आएंगे राम जी, कुटिया के भाग मेरे राम जी, कुटिया के भाग मेरे। मुझको मिला दे, तू मिला दे, मिला दे, मिला दे प्रभु मेरे राघव से मुझको मिला दे। राम का हुआ वो प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाई, प्रेम सहित प्रभु सासों के हंसी प्रभु तेरा नाम लिख दिया है, सासों के हंसने पर तेरा नाम लिख दिया है, सासों के हंसी तेरा नाम लिख दिया है, सासों के हंसने पर तेरा नाम लिख दिया है। ये सबरी को क्या पता था आएंगे राम जी, सबरी को क्या पता था आएंगे राम जी। दुखिया के भाग में, दुखिया के भाग में आएंगे राम जी, दुखिया के भाग में आएंगे राम जी, दुखिया के भाग में आएंगे राम जी, दुखिया के भाग में आएंगे राम जी। हरे कंदमूल फल सुरस यति, थोड़ा सा विप्र बैठे हैं, इनका थोड़ा सा तिलक उलक कर दीजिए ब्राह्मणों का। पंडित जी यजमान को भेज दीजिए मंच पे, यजमान को थाली देकर के राम कहुआ प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। एक बात बताऊं मैं आपको, जब राघव जी वनवास से वापस गए, अयोध्या में भोजन किया, ससुराल में भोजन किया, सब जगह भोजन किया, लोग पूछते बोले प्रभु कैसा लगा भोजन? अरे सबरी मैया के बेरों में थी, वो आज तक कहीं नहीं है। वो मिठास भक्ति से आती है, और वही भक्ति की साधना आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्यारो, मैया ने कहा, बोले गुरुदेव भगवान ने कहा था, राघव जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। बोले मैया ने कहा था, गुरुदेव ने कहा था कि सब कुछ भोजन वोजन कराने के बाद में राघव जी की स्तुति करना। स्तुति का मतलब होता है वंदना करना, लेकिन प्रभु मैं तो अनपढ़ हूँ, कहीं भी स्तुति करो तिहारी। राम जी ने कहा, बोले माँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माँ, अगर तू नहीं पढ़ी लिखी है तो तेरा बेटा ये राम पढ़ा हुआ है। आज दुनिया देखेगी कि सबरी राम की स्तुति नहीं कर रही है, राम सबरी की स्तुति कर रहा है। और नवधा भक्ति के 9 सूत्र बताए राम जी ने। राम जी ने कहा
कि माँ तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्तियां हैं, इनमें से अगर कोई एक भी अगर किसी के अंदर है तो मुझे परम प्रिय होता है। माँ तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। वो 9 भक्तियों के बारे में शॉर्टकट में सुनते हैं, उसके बाद आज की कथा को विश्राम देंगे ऋषिमुख पर्वत पे ले जाकर के, है ना। कल राम राज्याभिषेक होगा, पहले कुछ सूचनाएं सुन लीजिए आप लोग। कल राम राज्याभिषेक होगा, जितने लोग कथा सुनने आ रहे हैं, इधर कथा चलती रहेगी, यहाँ पे हवन कुंड बनेगा, है ना। सभी जोड़े से आइए और 9 दिन आप लोगों की कथा सुनिए, नमाह पारायण का पूरा, बहुत सारे ब्राह्मण लोग रहेंगे, आपका हवन करवाएंगे, है ना। अच्छे से हवन कीजिए और पुण्य फल लीजिए और इधर कथाएं चलती रहेंगी। उसके बाद में जो भी आप लोगों की व्यवस्था होगी, आप यजमान वगैरह सब बता देंगे। कल कथा सुनिए, कल गुरुदेव की विदाई भी है, तो आप सभी उस हिसाब से आइएगा। व्यासपीठ का पूजन करके सबको जाना है। और जो आयोजक लोग हैं उनसे निवेदन है, कल बता रहे थे कि यहाँ पे फुग्गे वगैरह जो भी लगाना है, राम जी कल राजा बनेंगे, है ना। तो खूब सारी मिठाइयाँ बांटना है, खूब सारा अच्छे अच्छे काम करना है, खूब उत्साह मनाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग राम जी को राजा बनाने जा रहे हैं। अब तपेश्वरी बाग में असुरों का नहीं, राम राज्य चलेगा। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। दोस्तों, सबरी मैया की उपासना करी हो किसने? किसने करी? राम जी ने करी, है ना। राम जी ने सबरी मैया की उपासना करके बताया, बोले माँ 9 में से एक भक्ति भी जिसके अंदर रहती है वो मेरा परम भक्त है। क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा, कथाय प्रसंगा। सेवा ईश्वर भगति चौथी भगति मम गुने गनो पर ही तो बटे तजिगा। और कहते हैं मंत्र जापो मम दीहे विश्वास, जम भजे न सुवेद प्रकाशा। ओ छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरत कर सज्जन धर्मा। विप्रश्रेष्ठ आदरणीय के तिवारी जी हमारे बीच में मंचासीन होने जा रहे हैं। आप ये जोरदार तालियां। प्यारों, भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई और 9 प्रकार की भक्ति छोड़ो, मैं आप लोगों को पहली वाली भक्ति बता रहा हूं। कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा। जीवन में संत का संग मिल जाए तो एक संत का संग करने से 8 भक्तियां फ्री में मिल जाती हैं। ये जो अमेजान वाले लिखते हैं ना, बाई गेट 1 फ्री, भगवान संत के संग में एक के साथ में 8 भक्ति मुफ्त में दे देते हैं। संत भगवान से मिले, संत भगवान क्या करेंगे? प्रपंच थोड़ी सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। कथा सुनेंगे तो कथा में प्रेम होगा, तो फिर कुछ दिनों बाद गुरु जी से गुरु मंत्र ले लेंगे, कान फुकवा के मंत्र जप करेंगे, है ना।
कभी गुरुजी नहीं है तो आप ही कथा सुनाने लगे, है? तो ऐसे करके एक संत का संग करने से सारी भक्तियां नौ की नौ ऑटोमेटिक आ जाती हैं। प्रेम से भक्त भक्त और भगवान की सबरी मैया की प्रशंसा करने के बाद, स्तुति करने के बाद राघव जी ने उससे विदा लिया। बोले माँ आप जानती हैं सीता जी कहाँ गई है? सबरी जी ने कहा, बोले प्रभु क्यों मुझे लज्जित कर रहे हो, आप तो सब जानते हो, और आपको तो अभी जटाई जी ने भी बताया है, मेरे गुरुदेव ने बताया था। अब आप मुझे आज्ञा दो। अपने दाहिने पैर की अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किया सबरी मैया ने और भगवान के सिरहाम हो गए। प्रेम से बोले सबरी मैया की जय। रघुपति जी वहां से आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुंचे हैं? ऋषिमुख पर्वत पे। वहां पर बाली के भय से सबरी मैया जा रहे हैं क्या? हाँ कोई बात नहीं, सीताराम। प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान। एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने उस दिन भी बहुत बढ़िया अभिनय किया था केवल जी का, और आज देखो अभिनय का मन है। देखिए जो भक्त होते हैं ना, इनका हम एक अंश भी नहीं है हकीकत देखा जाए, लेकिन अगर कुछ हमने करने की कोशिश करी तो इनकी कृपा मात्र है। किसकी? भक्तों की। भगवान के भक्त बहुत बिरले बिरले हैं संसार में। तो एक बार जोरदार लिया फिर से इनके लिए और आगे बढ़ते हैं प्यारो, समय ज्यादा हो रहा है। रघुनाथ जी आगे बढ़ते हैं। ऋषिमुख पर्वत नियर आता है। ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव जी निवास करते हैं अपने मुख्य युद्धपतियों के साथ में। जब दो तपस्वियों को आते हुए सुग्रीव ने देखा तो उनके मन में शंका हो गई। लगता है बाली ने किसी को भेजा है मुझे मारने के लिए। क्यों? क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पे बाली श्राप बस जाता नहीं था, तो हनुमान जी को भेजा। किसको? हनुमान जी को। और कथा में पहली बार हनुमान जी महाराज का प्रवेश हो रहा है। एक बार प्रेम से हनुमान जी महाराज की काली चर्चा। हरि जो खेल गए हो हरि जो खेल गए हैं प्राणों पे, प्रभु राम के लिए उठाओ दोनों हाथ और कहो क्या? हर एक बार तो हाथ उठा दे मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए।
तुम्हारा लागे। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में तेरे कोई तुम्हारा राम और सीता जी नीचे नाचेंगे क्या? अरे वाह, एक बार जोरदार ताली के थोड़ा सा जगह बना लो पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप लोग, है ना? हरे राम नाम के राम नाम के दीवाने, जिनको पूजे दुनिया जाने, ऐसे संकट मोचन प्यारे हनुमान है। ओ ऐसे संकट मोचन प्यारे हनुमान है। बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या है, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। कहना